जय माता दी मित्रों, शादी नवरात्रे चल रहे हैं जो कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं। आज मैं आपको प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए आम के पत्ते का विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जो करने मात्र से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वह समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जो नवरात्रि के में करना है। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में भी जो दुख दरिद्रता है वह समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ कि आम का या आपको भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आम या अशोक के पत्ते से करे चमत्कारी उपाय, माता रानी का मिलेगा आपको आशीर्वाद। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 3 अक्टूबर यानी कि शुरू हो चुकी है। आज नवरात्रि के कुछ दिन बीते हैं, आज 5वां दिन है नवरात्रि के। माता रानी आप सब पे विशेष कृपा बनाए रखें और आप सबके जीवन में जो भी दरिद्रता फैली है वह समाप्त हो जाए। आपको बता दें कि सुबह के समय पहले मुहूर्त में आप लोग पूजा कर ही चुके होंगे। आपको मैं बताने जा रही हूँ कि यदि आपके जीवन में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटित हो, आपको ज़रूर करने चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि शारदीय नवरात्र के दिनों में नियमित रूप से माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो मान्यता है कि जो भी साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके जीवन से सारे दुख दर्द अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको यह विशेष उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि यदि आप भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी यानी कि बहुत समस्याएं जूझ रही हैं कि कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, उधार दिया है तो वो भी वापस नहीं आ रहा है, ना नौकरी है ना ही बिजनेस है, तो क्या करें। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और कारोबार में घाटा लग रहा है, ऐसे में आपको नवरात्रि के दिनों में यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में एक दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान केसर के साथ पीले चावल अर्पित करें। मान्यता है कि इस तरह के उपाय करने से माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी और साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक तंगी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें, यदि आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी जो मुख्य विशेष उपाय है आम का पत्ता या अशोक के पत्ते का उपाय। इसके पहले मैंने आपको अवगत कराया कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप पूरे 9 दिनों तक नहीं कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो आप अंतिम के 3 दिन सप्तमी अष्टमी नवमी, इस बार अष्टमी और नवमी एक दिन है, इस कारण से आप इसको छठवीं से चालू कर सकते हैं, यानी कि 8 तारीख से आप इसको चालू कर सकते हैं। और पूरे नवरात्र माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको इन 3 दिनों में आपको ज़रूर से ज़रूर माता रानी का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपके जीवन में खुशहाली की लहर जाग उठेगी। और यदि आर्थिक तंगी आपके जीवन में चल रही है तो आपको माँ लक्ष्मी का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि जो हैं वह माता रानी की कृपा आप सब पे बरसे। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हों, जो भी परेशानियां हों, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और जो भी दरिद्रता हो वह समाप्त हो जाए।
अब मैं आपको बताऊंगी आम या अशोक के पत्ते का विशेष उपाय। सनातन धर्म में आम या अशोक के पत्ते का बहुत महत्व है, क्योंकि आम और अशोक का पत्ता दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। यदि आप नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते का बंदरवार बनाते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। यानी कि आपको नवरात्र में ही, कोई बात नहीं आपने फर्स्ट डे पे नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आप उसके बाद भी लगा सकते हैं। आपको करना ये है कि अशोक के पत्ते का या आम के पत्ते का बंदरवार बनाइए। बनाने के बाद आपको अपनी मुख्य द्वार पे उसको बांध देना है। इससे इससे जो भी, इसके साथ ही आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह समाप्त हो जाएगी। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और एक उपाय मैं बताऊंगी आम के पत्ते का। यदि आप आम के पत्ते का यह विशेष उपाय करते हैं तो भी आपको जीवन में खुशहाली आ जाएगी। खुशहाली आएगी इस तरीके से कि यदि किसी कन्या या किसी लड़के का विवाह ना हो रहा हो तो वो इस उपाय को अवश्य कर सकता है। आपको आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते लेकर 11 आम के पत्ते लेने हैं। 11 आम के पत्ते लेकर के उसको बांध लीजिए। जो कच्चा सूत आता है उसको एक साथ तोड़ के एक 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 करके गट्ठर बना लीजिए। गट्ठर बना करके आपको उसको सूत से बांध लेना है। बांधने के बाद आपको मंदिर जाना है। आज ही के दिन ये विशेष उपाय करना है। आपको 7 अक्टूबर को ही आपको मंदिर जाना है। मंदिर जा करके आपको यह जो आम का पल्लव पूरा गट्ठर बांध के आपने बनाया है, शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी की पूजा आराधना करिए। उसके बाद उस आम के पत्ते को आपको लेना है। जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, अशोक सुंदरी वाली जगह यदि आपको नहीं ज्ञात है तो मैं बता दूं कि जिस जगह से जल जो है नीचे गिरता है, भगवान शिव में शिवलिंग है। शिवलिंग में आप जब जल चढ़ाते हैं तो जल नीचे गिरता है। जिस स्थान से एक शिवलिंग है, शिवलिंग के बाद चारों तरफ बना हुआ है, उसमें माता पार्वती है। उसके बाद दाईं तरफ कार्तिकेय है और बाईं तरफ गणेश जी हैं और बीच में अशोक सुंदरी वाला स्थान है। आपको वह जो आम का पत्ता है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख देना है। और रखने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे विवाह में जो भी विलम्ब हो रहा है या कोई दोष है आप उसको हटा दीजिए। और हे प्रभु, हे पालनहार, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो जीवन दाता हो, आप ही से नैया है, आप ही से ये दुनिया चल रही है। और आपको सच्चे हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको सिर झुकाना है। सिर झुकाने के बाद आपको अपने घर वापस लौट के आना है। आप देखेंगे कि ये जो 6 महीने होते हैं उसके अंतराल में ही आपका विवाह तय हो जाएगा। हो सकता है संपन्न भी हो जाए, हो सकता है संपन्न भी हो जाए और आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन शैली यानी कि खुशहाल विवाह संपन्न होगा और अपने जीवन में आपके विवाह खुश रहेंगे। आप अपने जीवन में सदैव उन्नतिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि यह जो विवाह होगा वो भगवान शिव और माँ पार्वती और उनकी जो 6 बेटियां हैं अशोक सुंदरी, 6 बेटियां जो हैं उनके आशीर्वाद से यह विवाह संपन्न हो जाएगा। क्योंकि आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस कारण से जो भी विवाह आपका होगा वह बहुत ही उच्च कोटि का होगा और उस पर असीम कृपा बनी रहेगी माता रानी की, जिससे आपके जीवन में कभी भी विवाह में कोई भी संकट नहीं आएगा और सफल पूर्वक यह विवाह चल पाएगा आपका। मित्रों, मेरे द्वारा
दी गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो सनातन धर्म डायरीज के द्वारा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।